તમે કેજો બોલો environment sports activities every Hello everyone. Hello and welcome to our second Insta Live. फर्स्ट इंस्टा लाइव हमने किया था गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुची पटेल के साथ ऑन हार्मोनल डांस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन्स हेल्थ, और आज हम इंस्टा लाइव करने वाले हैं विथ डॉक्टर रिद्धि महेश्वरी. सो आज का टॉपिक है हाउ टू अनलॉक योर फिटनेस फ्रीडम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ फिजियोथेरापिस्ट. माय नेम इज पलक चतुर्वेदी. मैं एक लाइफस्टाइल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मेरे साथ है डॉक्टर रिद्धि महेश्वरी. She is a physiotherapist specialized in ortho and sports. और आज का जो ऑब्जेक्टिव है हमारे टॉक का वो ये है कि हम रोजाना काफी क्लाइंट्स और पेशेंट को मिलते हैं और उनकी काफी क्वेरीज और क्वेश्चन विथ रिलेशन टू हेल्थ एंड फिटनेस होते हैं. So we both have tried to jot down the common queries and questions from our client and we'll try to address that in our talk today. Now you must be thinking that the Insta or any social media or Google already has so much of information on health. So how this will be different from others? So let me tell you that sometimes too much of information also confuses us. So our job is to help you differentiate wrong from right. कभी इंस्टा पे और कभी वीडियोस में ये आता है कि ग्रीन टी लेनी चाहिए फॉर वेट लॉस, or after some time you will see the video which says that green tea actually don't help in weight loss, it's just for detox. Or for example, sometimes you'll see a video which claims that every person should take 1 gram per kg of body weight, and then after some time you will see research that claims that lot of or overuse of protein can lead to kidney disease. So what is right and what is wrong? So all these contradictory claims confuses people and they don't know what is good for their health. So our job in this talk will be to simplify things and make your life easy, because health is easy, health is simple if we consider from that mindset. So let's begin. The format of our question today will be a question and answer round. So I'll be asking Dr. Riddhi few questions which are the common queries from our clients, as we said. So Riddhi, how are you today? I'm all good. How are you? Good. So first question which I have always faced from lot of my client is कि मुझे थोड़ा वेट लॉस ज्यादा करना है, जल्दी टाइम में करना है, तो कैन आई डू सम मोर एक्सरसाइज, कैन आई ज्वाइन XYZ क्लासेस एंड ऑल्सो डू अदर वर्कआउट ड्यूरिंग द डे. सो दे फील दैट थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो शायद थोड़ा ज्यादा वेट लॉस हो जाएगा. सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? इज इट अ फैक्ट और दे शुड बी डूइंग इट और दे शुड नॉट बी डूइंग इट? So before saying it as a myth or a fact, I would like to give an example. I've also faced this in my day-to-day life. जब क्लाइंट्स आते हैं ना for specifically for weight loss, वो लोग क्या करते हैं, जब वेट लॉस करना है तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं. Within 3 months I want to reduce 4 kgs. Within 4 months I want to reduce 5 to 10 kgs. तो एक ही दिन में 10,000 steps भी वॉक करेंगे, फिर जिम में भी जाएंगे, वहाँ हार्डकोर एक्सरसाइज करेंगे, पर्सपायर करेंगे. एंड व्हेन दे आर कमिंग होम दे आर कीपिंग देमसेल्व्स कैलोरी डिफिसिट. बॉडी की डिमांड है, जितना फूड चाहिए वो देते नहीं है उतना फूड, तो बॉडी है ना ब्रेक डाउन होता है, हेल्थ उतना जल्दी रिकवरी नहीं आता क्योंकि रेस्ट फेज भी नहीं देते साथ में. सो आई वुड लाइक टू से कि दिस इज अ मिथ. वॉट यू हैव आस्क्ड दैट हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमको वेट लॉस मिलेगा, दैट्स अ मिथ. एक्सरसाइज वैसे भी एक सोल फैक्टर अकेला नहीं है जो हेल्प करेगा वेट लॉस में. उसके साथ आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा. अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज यू हैव टू वर्क ऑन योर डाइटरी हैबिट्स, यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल, स्लीप साइकिल को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आपको है ना वेट लॉस दिखेगा बॉडी में. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू आर पुटिंग योर बॉडी इन कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एंड विद दैट स्ट्रेस कॉर्टिसोल हार्मोन स्टार्ट हो जाएंगे, रिलीज होंगे एंड दैट विल नॉट हेल्प यू. क्या हो जाएगा, फटीग हो जाएंगे, आप थकने लगेंगे, आपको एनर्जी कम फील होगी एंड देन यू विल हैव टू पुश योर बॉडी टू डू द सेम वर्क. ऑल्सो आई हैव सीन पीपल हैव अचीव दैट रिजल्ट्स ऑल्सो. शायद 2-3 महीने में रिजल्ट्स आ भी जाते हैं, बट क्या सस्टेनेबल रिजल्ट है, ये क्वेश्चन खुद को पूछना चाहिए. क्या आप बॉडी को पुश कर रहे हैं वो रिजल्ट अचीव करने के लिए, या फिर आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि नहीं मुझे करना है.
ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप अपनी बॉडी को रोज पुश कर रहे हैं ना वो रिजल्ट अचीव करने के लिए, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा. बट जब आपकी बॉडी बोल रही है मुझे ये करना है, आई एम अचीविंग गुड रिजल्ट्स, मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो आप है ना उसको कंसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम के लिए कर पाएंगे. और वो जो वेट लॉस उस टाइम फेज में होगा ना वो कंसिस्टेंट होगा. अगर आपने उन दिनों में कभी ऐसे दिन आएंगे जब आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो गिल्ट फीलिंग नहीं होगा एंड आपका वेट वापस बाउंस बैक नहीं करेगा. सो देयर इज अ सेइंग, faster you will lose the weight, there are higher chances the weight to come back again or you will gain the same weight back again. तो एक disappointment feel होता है. Instead of feeling the confidence in the body when you are doing the exercises, you will start feeling fatigue, energy less, disappointment. So when you are planning weight loss, I will say that आप long term plan करो and the notion for this is slow and steady wins the race. To this, I would like to ask you, what is your take on this? Even after so much of awareness, so much of fitness apps available, superfoods available, still people are also very conscious about their health now, but still they are landing up into injuries, they are landing up into some of the other kind of diseases. What you will like to say on this? Okay, so just in continuation to what you said, most important is listening to your body. Yes. Which sometimes or most of the time we fail to do that. We try to ape what other people are doing or what the third person is recommending instead of looking within. So I feel, Riddhi, what is most important is the concept of health in our society is very much misunderstood. We are giving lot of importance on how do we look, then how do we feel. So that's the reason that as a society we are failing to look within. We want instant results. No, this is a era of instant gratification. Everything we want instant. Yes. In that process of getting everything instant, we are forgetting to look that what is actually required by our body, and or even if our weight is stuck, why it is stuck. Just then we get so impatient that we end up doing something wrong. Rather than finding out the root cause, we are just focusing on how to lose weight. That's all. Even WHO when defines health, how it defines health is not the absence of disease. It is your state of physical, mental and emotional well-being. Now this is very important. Your emotional and mental well-being, if it's not in sync आपकी physical body से, तो चाहे कुछ भी कर लो, after certain time you will not be able to lose weight. So rather than jumping from one diet to another diet, or your neighbor or your friend is doing something and you just want to ape that, try to focus what will work for your body, what will work for your day-to-day routine, what is practical, what is sustainable. That is more important. You don't have to do ideal thing. Protein 0.8 or 1 gram खाना जरूरी नहीं है. Of course, for the best of health is important, but to start with what is doable. Rather than jumping, आप बिल्कुल नहीं खा रहे थे, बहुत सारा खाना चालू कर दिया, still you will have a lot of problems. So important is how much and what pace you need to go. So this has to be understood well, and I feel especially for females, because as a woman we face a lot of silent diseases, जैसे extreme mood swings हो गया, emotional distress or lack of energy, lack of stamina, इच्छा नहीं होती है कुछ करने की, and on paper we are fine. So if you see the report, doctor will also say everything is fine, even postpartum depression. So that was not even acknowledged, let alone understood or treated up till recently, right? Now it has been acknowledged. So what is this? That means your body is giving you a signal that something is wrong. So till the time you treat all this thing or understand this thing, you will never be able to achieve your optimal health. So it is important to come back to the question, in spite of so much of awareness, in spite of so much fitness app, superfood available, the injuries are on the rise, or a lot of disorders are on the rise, and from the very young age. You will see stroke, from the age of 35, 40s. You will see people suffering from diabetes, cholesterol from the very, very young age and taking medication. Now, what is the reason for it? Because somewhere, in spite of doing and knowing all this thing, we are not being able to consistent with our self, and we are not able to see the holistic approach.
So that is what is the most important thing. I guess the stress of doing thing is more than they doing it consistently. Exactly. Yeah? So coming to this, I have this question. So nowadays we have seen recently a lot of reports of a lot of celebrities, even doctors, are suffering from sudden cardiac arrest. Yes. In their 40s, early or late 40s, but there is a recent rise in this. True. And if we see what are the reason for it, it is one of the primary reason that has come out is their need to be, their extra need to be physically fit. True. And that's the reason they are facing this problem. So what do you think, Riddhi, that how much exercise is enough at different phases of life? When should we know what to do and when to stop? As you said when you started with the topic, that knowing your body is very important. You should know your body. सबको है ना, सबकी बॉडी सिग्नल्स देती है, बट अगर आप अपने बॉडी को रीड ही नहीं कर पाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कितनी एक्सरसाइजेज आपके लिए नीडेड है. ऑल्सो एक्सरसाइज को है ना बहुत गलत तरह से देखा जाता है. दैट फिटनेस, I want to do exercise because I want to develop muscle mass, I want to look lean. But the first thing that exercise has to be looked upon is exercise आपको एक feel good effect देता है. When you do exercise, जो भी exercise करते हैं ना, उन्हें ये feel किया होगा. Exercise करते टाइम and in fact करने के बाद पूरा दिन है ना बहुत अच्छा जाता है. When you do that exercise with this notion ना कि मेरा दिन अच्छा जाना चाहिए, तो you will release happy hormones like dopamine, serotonin that will make you feel good. That will internally you will start feeling happy. That is the first thing that you have to be kept in mind when you are doing the exercise. Secondly, when you are doing the exercises, intensity कितना होना चाहिए. It is not age specific. कि मुझे इस एज पे इतनी एक्सरसाइज करनी है, इस एज पे इतनी एक्सरसाइज करनी है. देयर आर मेनी फैक्टर्स. आपकी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज कैसी है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपकी बॉडी स्टिफ रहती है, टाइट रहती है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल इनफ है, आपका प्रेजेंट फिटनेस लेवल कितना है, आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है, आपके जेनेटिक्स भी काफी रोल प्ले करते हैं व्हेन यू आर प्लानिंग द एक्सरसाइज. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू लुक अप व्हेन यू आर प्लानिंग द एक्सरसाइज, एंड वो सबको देखने के बाद एक्सरसाइज प्लान होना चाहिए. एडिंग टू दिस, आई वुड लाइक टू से रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. पीपल टेक रिकवरी इज ऑफन अंडरस्कोर्ड. उसको है ना, मतलब पीपल से हमको बीच में रेस्ट नहीं लेना चाहिए. अगर रेस्ट लेंगे तो बॉडी टोन नहीं हो पाएगी, मसल ब्रेक डाउन हुआ है, उसको ऑल ब्रेक डाउन करना है तभी बॉडी बनेगी. तो वो एक है ना काफी रॉन्ग नोशन के साथ एक्सरसाइज को लोग देखते हैं. बट if I talk about the age, then adolescence, which is the age from 10 to 18 years of age, I would say ये बच्चों का फेज होता है, तो they should get involved in some or the other kind of sports. Along with sports, you do some kind of strength training that will help you in building the muscle. Stress levels कम होते हैं एक्सरसाइज से, तो वो करना चाहिए. Then it comes adolescence phase. When you are in the adolescent phase, you need to spend. Then again, it's like you have a lifestyle where you are sitting in the office for 5 to 7. तो कॉन्स्टेंटली अगर आपका सिटिंग जॉब है, देन आई वुड से डू 120 to 150 minutes of exercise, where morning you are giving 1 hour of aerobics and strength training, and evening you are going for a light walk and doing breathing exercises, something like that. Or if you are already a physically active person, then I would say 1 hour of exercise is sufficient to you. Okay. Then again, मैंने टाइमिंग तो बोल दिया, देन पीपल विल डू दिस, मतलब रोज इतना टाइम देंगे, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू सी. अगर आज मेरा बहुत स्ट्रेसफुल डे है तो बॉडी विल टेल यू यार आज मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा बहुत स्ट्रेसफुल डे है, तो उस दिन आप कम एक्सरसाइज कर सकते हो. एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है. आई वुड से डोंट स्किप द एक्सरसाइजेस, बट डोंट जस्ट कीप डूइंग एट द सेम इंटेंसिटी, सेम फ्लो. एक्सरसाइज मत करिए. आप अपनी बॉडी को जानिए. अगर आप इमोशनली आज नहीं फिट है या फिजिकली आप आज फिट नहीं है, तो थोड़ा स्लो डाउन करिए. स्लो एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, लाइक जस्ट डूइंग योगा, प्राणायाम, ये भी आप कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज. इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी फिजिकली एक्टिव than just be living a sedentary lifestyle. That is what everyone is trying to say, but उसको है ना काफी गलत तरीके से लिया जा रहा है ना. Now let us talk about pregnancy and postpartum phase. Pregnancy में if you are fit and if your gynecologist allows, you don't have any complications, then definitely there are pregnancy plans. You join those plans and do the exercises. That will help you keep yourself very happy. 100%. See, ultimately what is important is to be in a happy state. अभी present lifestyle ऐसा हो रहा है ना,
द बॉडी इज ऑलवेज इन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. तो एक्सरसाइज है ना आपको हेल्प करती है टू रिलीज द हैप्पी हार्मोन्स. एंड नाउ कमिंग टू द पोस्टपार्टम फेज, it is very important for women to come back to the daily life. So focusing more on pelvic floor muscles, core exercise will help them to. कितने महीने के बाद चालू करना चाहिए? You can start after 2 months till 2 months. You take proper rest, so that body है ना खुद ही recover होती है. So you give your body the time to recover on its own. जल्दी स्टार्ट करने से है ना there are many complications. Diastasis recti होने के बहुत major complications होते हैं. एंड सो गिव योर टाइम, बॉडी द टाइम. नॉर्मल घर में फिजिकल एक्टिविटीज चालू करिए, नॉर्मल वॉक पे जाइए. डोंट जस्ट स्टार्ट विथ अ ट्रेनर एंड डू फिजिकल एक्सरसाइजेस. पहले नॉर्मल एक्टिविटीज करने में आप कंफर्टेबल हो जाइए, वो इजीली होना चाहिए. उसी के बाद आप ज्वाइन करिए कोई इंस्टीट्यूट वेयर दे आर हेल्पिंग यू टू गेट बैक टू रूटीन. Now lastly, menopause. Yeah, menopause may be the same thing. It's very important to be active. There are many mood swings happening. So I would say those who are near to menopause or going through menopause, they should always plan the exercises जहाँ पे strength training is given utmost important. Because as the age advances, strength कम होने लगती है. Muscles start to lose their muscle mass. तो हमें वो muscle mass को intact रखना है. तो it is important to do strength training more than aerobics. People just focus on aerobic exercise. But I definitely understand that aerobic exercise है ना आपको एक kick देता है, आपको अच्छा फील करवाता है, बट वो उसी घंटे के लिए होता है. आप जिस घंटे 45 मिनट्स और 1 आवर के एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं ना, आपको बहुत अच्छा फील होता है. I don't deny that it don't reduce the weight, but weight loss is not the only concept. We have to work on the hormones also. So हम लोग जब strength training करते हैं ना, insulin resistance पे workout होता है, आपके hormones balance में आते हैं. So that is more important. Right. Along with this, menopausal women, I would say please go for breathing exercises. You should give 15 minutes in the morning, 15 minutes in the evening, where you are just focusing on your breath. एक दिन है ना सिर्फ ट्राई करके देखना. जब आप ब्रीदिंग करते हैं ना सिर्फ 15 मिनट्स के लिए, अंदर जो इतना भी इंटरनल सिस्टम है ना जो एकदम हाई लेवल पे फंक्शन कर रहा है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है. आई हैव सीन वुमेन्स, वो रात को है ना ढंग से सो भी नहीं पाती. इट्स देयर कंप्लेंट कि हमको नींद ही नहीं आती. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम आर ओवरथिंकर. So they cannot stop thinking. So this is I think a good way to calm yourself. Yeah, it will calm your body. आपका सारा इंटरनल सिस्टम है ना बेस लाइन, बॉर्डर लाइन लेवल्स पे आने लगेगा. That is very needed for a menopausal woman. So that will help them in long run. So this is how the intensity of exercise should be planned. So always listen to your body. This is what I would like to say to everyone. Very, very beautifully explained, and you explained all the phase. So in the nutshell, everybody should exercise right from childhood, any form of exercise, and being active is more important, especially in today's time when you have access to the phone, video games. How much you are active since childhood will also define how you will spend your adulthood. So being healthy from the day one is very, very important, and that's what you are stressing upon. So I have one more question also for you, just related to that. We talked about different phases of humans' life, especially women. So can excess of exercise, because I have seen a lot of women are so insecure about their weight and they just want to reduce it anyhow. So can excess of exercise also can lead to hormonal imbalance? True, very true. Excess of exercise will definitely cause hormonal imbalance. अगर आपने पढ़ा है और या सुना है ना, आप एथलीट में ये काफी नोट करते हैं. Those who are into athletics, sports में है some kind, because they don't take rest. इंडिया में culture of rest तो वैसे भी है नहीं, recovery phase देते नहीं है, and everybody needs different recovery time. Some might recover within 12 hours, some might need 24 hours to recover. But वो phase तो usually होता ही नहीं है. It's everyone says कि break down करो, put the body in stress. But till when? There should be a limit. There should be a line कि हमें इतना ही break down करना है. अब when you are doing excessive exercise ना, thyroid functions है, endocrine system है, ये सब है ना affect होने लगता है. इनफैक्ट digestive system भी affect होता है. अब how you can know about this? If you are exercising more and if you are not resting properly, your internal system also needs certain kind of energy to do some work. आपके पास वो एनर्जीज नहीं होगी. डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक एनर्जी चाहिए टू डू द वर्क. वो एनर्जी उनके पास नहीं होगी तो आपको खाने का मन नहीं करेगा. बिकॉज आप ऑलरेडी इतने थके हैं ना, आपको होगा बस मैं जाऊँ सो जाऊँ. हाँ, और मैं आज का मील स्किप कर देती हूँ. स्किपिंग द मील इज नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज आपने इतना एक्सरसाइज किया है तो खाना तो पड़ेगा ही. 100%.
अगर आप मील स्किप कर रहे हैं तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं. ग्लिप्टिन इज एन हार्मोन दैट कंट्रोल्स, दैट बैलेंसेस द हंगर एंड द सेटिएशन. फिर वो है ना अफेक्ट होने लगता है. एंड देन सम विल फील मोर हंगर, दे विल ईट मोर देन द नीडेड फूड, एंड सम विल स्टॉप ईटिंग, नॉट फील हंग्री एट ऑल, एंड कैलोरी डिफिसिट स्टेज आ जाता है. देन नेक्स्ट इज थायराइड फंक्शनिंग अफेक्ट होता है. दैट विल अगेन लीड टू रिड्यूस मेटाबॉलिज्म. अगर मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग ही नहीं है तो हाउ आर यू रिड्यूसिंग द वेट, हाउ आर यू इम्प्रूविंग योर ओवरऑल एनर्जी लेवल्स. मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है तो ही एनर्जी लेवल्स में इम्प्रूवमेंट दिखेगा. अदरवाइज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड पीपल विल कम एंड से यू आर एक्सरसाइजिंग सो मच, फिर भी इतना लगता नहीं है आपको देख के कि आप फिट हो. मतलब आप करने के बाद भी थक रहे हो. हम नहीं कर रहे तो फिर हम बेटर है. So if you defined health, so that's how we defined it. So if you are feeling better than before, if your energy level or your stamina is better than before, or if your gut health or any of your health condition is better than before, that means we are going on a right track. True. But if it's reversing, that means something is we are doing wrong, or we are just resorting to the shortcuts. Yeah. So I always tell to every client that एक होलसोल अप्रोच होता है जहाँ पे आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ देखी जाती है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज मॉड्यूलेट करना है. अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद रात को रेस्टलेस फील कर रहे हो, नींद नहीं आ रही, देन डेफिनेटली यार आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो ना उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है. यू मॉड्यूलेट योर एक्सरसाइज. आप रेस्ट लो. फिर देर आर पीपल जो एक्सरसाइज करते हैं फिर भी है ना चलते चलते सडनली स्लिप हो जाते हैं, एंकल स्प्रेन हो जाते हैं. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये चांसेस कम होने चाहिए. इंजरीज कम होना चाहिए. That's the purpose, one of the main purpose of exercise. पर क्या हो रहा है, रिकवरी नहीं है. तो अगर रिकवर्ड नहीं है बॉडी, अगर मसल्स काफी टायर्ड हैं तो मसल की भी कैपेसिटी होती है ना, इट विल गिव अप. एवरीवन गिव्स अप. इट्स नॉट जस्ट द ब्रेन गिविंग अप, हमारा मन गिव अप करता है, मसल्स ऑल्सो गिव अप. So you have to look up into this. So with this, I would like to ask you, what are the other factors that can, affect hormonal imbalance apart from excessive exercise? Exercise is one major. So both the factors, excessive exercise, you explained very beautifully how it affects the hormonal imbalance. Because अभी तक लोगों को लगता था कि exercise तो अच्छी चीज है, जितना भी ज्यादा करो क्या फर्क पड़ता है. But no, you clarified and aptly said कि how excess also can affect. Yes. So again, जैसे excess affect करता है उसके साथ साथ under exercise also affect. Too sedentary lifestyle. वहाँ जहाँ पे आपकी कोई movement ही नहीं है, तो that also somewhere somehow will lead to your hormonal imbalance. Then we just touch base upon कि too low calorie intake. Sometimes pressure to lose weight faster, a lot of clients tends to eat a lot less, and that eventually leads to a lot of deficiency and also hormonal deficiency. Imbalance उससे भी हो सकता है. Then one of the prime reason in these days, in today's time, is too much of stress or emotional disturbance in our day-to-day life. Even your overthinking nature. Some people are super hyper or super anxious, and as you said, because we focus only on high intensity workout, we forget to look or focus on breathing or simple exercises. So we don't know how to calm ourselves down, and that over a period of time leads to hormonal imbalance as well. Then the most important thing, which is access to lot of junk and preservative food. As everything is on the press of the button, right? If you want to order anything, it comes in 5-10 minutes. So और काफी लोग, like I have one client who came to me and said that, but we don't eat outside that much. We just eat once or twice a week. But I counter ask her that, chalo, forget about it, that you are not eating so much junk outside. But on a daily basis, how much preservative you are using in your kitchen? Just imagine. जैसे आटे से लेके सारे sauces से लेके so many things we are opening from the packet or a box. So that is a preservative. So daily basis अगर आप note down करो ना, तो इतना ज्यादा हम preservatives खाते हैं हमारी daily life में. And पहले सब कुछ घर पे बनता था, पर अब सब रेडीमेड आता है, इजीली अवेलेबल. इवन कर्ड और पनीर भी इज इजीली अवेलेबल फ्रॉम द लोकल किराना. सो व्हाई मेक एन एफर्ट टू मेक इट? सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर ingesting the preservatives, and somehow these preservatives are also playing a very important role in causing hormonal imbalance. So these are the few factors. There are a lot of factors, but predominantly these are the factors which causes hormonal imbalance in a woman's life, and this can easily be reversible. Again,
with good exercise, with good food, with good lifestyle, it can be reversible, but it needs consistency and patience. ऐसा नहीं है कि मैं आज करना चालू करूंगी सब, मुझे 10 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा. रिजल्ट इतना जल्दी नहीं मिलता है. What you have been doing wrong for years, True. You need to undo it. You need to understand. You need to pay attention to your body and focus. Then you are better than yesterday. So that consistency और patience भी लोगों में नहीं है, इसीलिए they are start तो सब कर लेते हैं, पर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते and they feel कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है. But you have to have that patience to see कि फर्क कितना पड़ रहा है. So that is very important. And so since we are talking about the hormonal imbalance, importance of exercise, importance of breathing, I have one question for you. मैंने देखा है most of my client are only focusing on high intensity workout, or they get this adrenaline rush by doing or lifting more weights. Okay, I lifted 50 kilos today, 60 kilos today, but I'm sure that is important. But how important is slow exercises, or how important is breathing in, चलो हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है पता है, पर इवन इन फॉर योर वेट लॉस, बिकॉज काफी लोगों का कंसर्न होता है हाँ ये कर लेंगे पर इससे वेट लॉस थोड़ी होगा. तो ये सारी चीजें वेट लॉस में हेल्प करती है और कैसे करती है? True, Palak. High intensity exercises are important. I understand that. But जब आप एक्सरसाइज प्लान कर रहे हो ना, आप जब अपनी जर्नी ऑफ वेट लॉस है चालू कर रहे हैं ना, पहला चीज जो इम्पोर्टेंट है ना, आपकी बॉडी कैसी है वो जानना इम्पोर्टेंट है. सबकी बॉडी कहीं ना कहीं है ना कुछ इन अ वे कि कहीं आपका जॉइंट रेंजेस कम होते हैं. हर एक जॉइंट की है ना एक पर्टिकुलर रेंज होती है, दैट लाइक नी जॉइंट हैज 120 डिग्री रेंज. तो हर एक जॉइंट की एक रेंजेस होती है. वो कहीं ना कहीं है ना विद द लाइफस्टाइल, हम लोग सिटिंग जॉब करते हैं, हम लोग इतनी हर एक रेंजेस को फुल रेंजेस में यूज नहीं करते. तो व्हाट स्लो एक्सरसाइजेस डज, इनफैक्ट द पोस्चर्स, इफ यू सी द पोस्चर्स आल्सो दिस डेज पीपल आर हैविंग टेरिबल पोस्चर्स. आधे से ज्यादा फिजिकल पेन है ना सिर्फ पोस्चर्स की वजह से है. पोस्चरल इश्यूज की वजह से पीपल आर फेसिंग लॉट मैनी इश्यूज, एंड 90% ऑफ पीपल आर कमिंग टू मी बिकॉज ऑफ दैट ओनली. आप कोई भी IT कंपनीज में चले जाओ, they will have shoulder pain, they will have a neck pain. तो वो क्यों रहा है? Because you're constantly doing certain things in an inappropriate posture. यहाँ पे रोल आता है स्लो एक्सरसाइजेस का. सो व्हाट स्लो एक्सरसाइजेस डज, स्लो एक्सरसाइजेस मीन्स यू आर होल्डिंग सर्टेन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, यू आर होल्डिंग सर्टेन पोजिशंस एंड पोस्चर्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड इट. लाइक इफ आई टॉक अबाउट sumo squats, that is also called as goddess pose. You have to hold that pose. I will tell you to hold that pose for 20 seconds, 30 seconds initially. Gradually we might increase to as long as you can hold it. But when you do that, you will feel your body. Feeling your body is also very important. When you start feeling your body, you will know, okay, मुझे यहाँ पे pain हो रहा है when I'm doing this. Okay, this muscle is working out when I'm doing this. ये जानना भी बहुत important है. बट सबका कॉन्सेप्ट ये होता है मेरा हार्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए, मुझे पर्सपिरेशन आना चाहिए, तो ही मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो ही आई विल फील कि मैंने एक्सरसाइज किया है. स्लो एक्सरसाइज में लोगों को लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं आज, बिकॉज पर्सपिरेशन नहीं होगा, हार्ट रेट इतना इंक्रीज नहीं होगा, और वो जो पेन होता है ना वो भी थोड़ी देर के लिए ही होगा. बट इन दैट holding of position na, you are correcting postures. In fact, these days everyone is talking a lot about chakras, 5 chakras of the body. Yes. People are talking about emotional pain also. ये if we connect exercise with this also, तो आपका पेन है ना बॉडी में, इमोशनल पेन हो, फिजिकल पेन हो, any kind of pain is stored in the body somewhere. And one of the reason of back pain is that emotional storage of pain. It is said that your root chakra, that is Muladhara chakra, gets closed because of sitting in chair for long hours, and also the emotional pain also will lock. So when you are doing this squat or goddess pose, what is happening? You are allowing that Muladhara chakra to make a direct contact with the earth. Earthly gravitational energies will help you to release all the emotions, and the body will start healing on its own. Right. आप एक दिन ट्राई करके देखो, सारी पोजेस है ना, इनफैक्ट सूर्य नमस्कार ऑल्सो आई वुड से सब लोग बहुत फास्ट करते हैं. आप हर एक पोज को है ना होल्ड करो फॉर सर्टेन पीरियड, एंड व्हेन यू आर होल्डिंग दैट पोज यू कीप ब्रीदिंग, यू फोकस ऑन योर ब्रेथ, तो यू विल नो दैट योर ब्रेन इज है ना डायरेक्टली व्हेन यू आर डूइंग सर्टेन पोज, वो ब्रेन आपका वहां पे जाएगा.
कि ओके आई एम डूइंग दिस पोज, मुझे यहाँ पे पेन फील हो रहा है. नाउ यू आर रीडिंग योर ओन बॉडी, यू आर स्टार्टिंग टू जज योर ओन बॉडी. दैट हेल्प्स यू आउट, एंड इन दिस एंटायर प्रोसेस मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाएगा. वंडरफुल. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस इंटरनल सिस्टम काफी रिलैक्स हो जाएगी, काम हो जाएगी. व्हेन मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो रहा है, इंटरनल सिस्टम रिलैक्स हो रही है, वेट लॉस होगा, बट साथ में है ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा. आप ट्राई करके देखो. आई डोंट से हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज मत करो, बट मेक इट अ रूटीन. हार्ट रेट भी है ना अप एंड डाउन होता है, एक प्लेट्यू पे नहीं चलता है. तो एक्सरसाइज में भी है ना अप एंड डाउन होना चाहिए. वन डे यू हैव डन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, नेक्स्ट डे डू स्लो एक्सरसाइजेस वेर यू आर फोकसिंग ऑन ब्रेथ, वेर यू आर जस्ट डूइंग certain postures, holding it for a long hour, just feeling your body. Feeling your body, I would say it's the most important thing in exercise. If you cannot feel your body, then बाकी आप कितना भी exercise कर दो. Very wonderfully said. And today we got to know the importance of doing the slow exercise. It's not just that cardio या तो high intensity workout या तो इतना dumbbells या इतना lift करो तो ही वजन उतरता है और health improve होती है. Even slow exercise equally play a very important role, and you said it very nicely. So yeah, this is. I would like to say to this, है ना, काफी लोगों को weight plateau भी होने लगते हैं. Women's में काफी I have noted after lifting certain kind of weights 50 kg 60 kg फिर weight plateau हो जाएगा. उतने weight में result ही नहीं आता है. तो what will you say? Why this is happening? क्या हो रहा है? So I have always get few clients who just recently I had one client who said that कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट ट्राई कर लिए, मेरा 3-4 किलो तो उतर जाता है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड देन दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल रूटीन. सो शी वाज मोर कंसर्न कि उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि नहीं. सो यस, वेट प्लेटू इज फॉर रियल. ऐसा नहीं होता, देयर इज नो स्टेडी डिक्रीजिंग ग्राफ. अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, वॉट एवर वी डिस्कस टिल नाउ, वो सब भी हो रहा है आप में, आप होलिस्टिक अप्रोच भी ले रहे हो, पर फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्राफ सिर्फ एक डिक्रीजिंग एक ही लेवल पे वो हर वीक इतना किलो इतना ग्राम या इतना किलो लूज होना ही चाहिए. बिकॉज वेट स्टक इज ऑल्सो रियल थिंग, एंड दैट कैन बी मल्टीपल रीजन फॉर द वेट स्टक या वेट प्लेटो क्यों होता है. सो वन ऑफ द रीजन दैट वी डिस्कस राइट नाउ इज दैट यू हैव टू चेंज योर वर्कआउट. Perhaps आप बहुत सालों से you are walking and you are doing just one form of exercise. You are going to gym every day, 5 days or 6 days in a week, and that's it. That's what you are doing since ages. Now, body also required change. So sometimes changing your workout. So generally I recommend my client that change your workout as per the season. जैसे winter है तो just go outdoor and do some outdoor exercises. Summer है तो you can do indoor or you can do swimming. So like that motivation भी बना रहेगा. Otherwise it is we are so used to doing certain form of exercise that it is stuck in our mind. हमें पता है कि वहां जाके without being aware of what we are doing it, we are just doing it, and that is not showing result. So that is very important that you have to change your workout if your weight is stuck. Then comes maybe a change in a nutrition plan. You are eating less, or you are eating perfect. You are taking care of all your micro and macronutrient. But sometimes when your weight is stuck, it's important that under our expert guidance, you make some drastic change in your diet plan for a brief amount of time and see if that helps to break that plateau. Because sometimes, yes, that plateau can be broken by making changes in your diet plan, in your exercise. Then come hormonal imbalance. We discuss at length कि कैसे hormonal imbalance से weight stuck हो जाता है. So focus is again on not only on what physically we are doing but mentally or emotionally how we are. और ये हॉर्मोन्स को क्यों इम्बैलेंस है, उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो प्रोसेस में भी अगर हमारा वेट स्टक है तो वो प्लेटो ब्रेक कर सकते हैं बाय बैलेंसिंग आवर हार्मोन. देन इंक्रीजिंग नीट मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी रेगुलर विद देयर वर्कआउट्स. मतलब कुछ भी हो जाए दिन में वो 1 घंटा या 1.5 घंटा दे विल वर्कआउट. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट 22 or 23 hours? दे आर जस्ट सिटिंग, नथिंग एट होम और ऑफिस, उनका कोई और काम नहीं है, वो बैठे ही है. देयर इज नो मूवमेंट द एंटायर डे. नाउ दिस इज ऑल, वी ह्यूमंस आर मेड टू मूव. So if we are just focusing on exercising 1 hour a day and 23 hours we are not doing anything, then also after a certain point your weight is stuck. So this is also very important that you have to increase your daily activity, which is not related to exercise. Then that is called as movement is medicine. Yes, true. Then
spreading your protein. Now I know a lot of hype is given on protein. Yes, protein is very important nutrient, but काफी लोग क्या करते हैं पता है, वो मॉर्निंग में एक साथ बहुत सारा प्रोटीन ले लेते हैं. Now that people doesn't know that excess protein is not stored in the body. Excess of protein will also get converted into fats. So it's important that you spread your protein, because your body will require, as in when you do some activity movement, then will require some more protein, some or more protein in all your meals. So spreading your protein, spreading your fibers, increasing your fluid, making small changes. कम खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही खाने से ही फर्क पड़ेगा. तो सही खाओगे तो मे बी आप पहले से ज्यादा खा रहे हो, but still you will see that you will losing weight, because now finally you're eating correct. Yeah. Then comes bad gut health. Nowadays we have seen that lot of people are facing lot of gut health. It is because of the presence of bad bacteria, and that is primarily because we are using lot of refined thing, lot of packet thing. Without we realizing it that we are using the packet thing, we are using lot of they are part of a junk food only. So the usage of all this thing and reduces the usage of say fiber or fluid in the body जो natural food में मिलता है, तो उसकी वजह से भी काफी लोगों का weight stuck हो सकता है. And finally I would say that adopt, as I always say, the holistic approach. सिर्फ ये मत देखो कि weighing scale पे कितना weight loss हो रहा है. See how much inch you're losing, see how you're feeling, see lot of other factors. Eventually वो भी loss होगा, but you have to pay and don't pay so undue attention to just weighing scale. Pay lot of attention to lot of other things. So eventually you will see the result. Perfect. So these are the different reasons why weight loss plateau होता है, and these are the different methods how we can break a plateau in one's life. Perfect. Very nicely said. And that is why, you know, exercise करना, diet, good healthy diet करना, follow करना important है, but not at the boring cost. भी है. हाँ, boring भी है, but success is also boring. Success So you have to choose your boring कि आपको what you want. Yes. So health is important, so choose boring. Yeah. So it is very important to do exercise, maintain a daily regimen where you are physically active. Very true, but you should enjoy doing whatever you are doing. You know, the body or the brain should not feel the stress of doing or following certain dietary habits or choosing a lifestyle or doing exercise. You should enjoy. When you will start enjoying, you will start transforming. This is what I would like to say. So last question, a quick question. Like we discussed कि strength training कितनी important है. So ideally, if I want to say कि for a person, how they should divide their time, मतलब कितना कार्डियो करना चाहिए और कितना strength training करना चाहिए. It again depends from, but still like I usually will. This is my personal take. So I usually would say that aerobics karo, but strength training I would always ask my clients, my people, to do strength training more than aerobics. Aerobics will give you a good feeling. So initially 15-20 minutes you can go for an aerobic high intensity workout, but then eventually switch for strength training, or one day, once in a week or twice in a week, go for aerobics, and other days choose strength training. Strength training mein hai na, you will get all the results. You are increasing your heart rate, you are improving the muscle strength, you are increasing your muscle mass. Everything will happen in strength training. In fact, insulin intolerance जो होता है वो भी correct हो जाएगा strength training में. Usually people think that diabetes है तो aerobics ज़्यादा helpful है, but studies says that आपको है ना diabetic patients में भी, और जिसको hormonal imbalance है, these days we talk lot about PCOD, strength training gives better results than aerobic exercises. And to be free from injuries also ना, strength training ज़्यादा अच्छा result देता है. So I would say पहले strength training करके joints and muscles को strong बनाओ, फिर aerobics पे shift हो. अगर आपके muscles and joints strong में काफी laxity and you go for aerobics, you are prone to injury. Suddenly अगर एक stepper पे रखने की जगह कहीं और चला गया. True. But when you have a good strength training, good strength in the muscles, legs, वो आप बच जाओगे वहाँ पे. So I would like to end this session with a quote on what you said. I always tell my client that because हमारे यहाँ पे क्या concept है, if people suddenly start playing sports, you know, they're not doing anything and they will go play cricket. So I always say कि don't play sports to be fit, because उनको लगता है कि 1 घंटे मैंने sports कर दिया ना मेरी fitness हो गई. So I always say this quote that don't play sports to be fit,
be fit in order to play sports. True. So which is very, very important. Yeah. So it was, I hope everyone of you like our session. And आपको कोई भी feedback है या और कोई queries है, please mention. We will try to cover in our next Insta Live. It was wonderful having you all. And अगर आपको session अच्छा लगा है, please try to follow us on our Insta handle. Mine goes by the name of Newfit by Palak Chaturvedi. And mine is from dr.riddhi.maheshwari. And I hope you guys enjoyed it. Do let us know in the comment section. And if you have any queries as well, please write down in the comment section. In the next round, we will cover those up. Okay. Thank you so much.